इसके बाद और जो जिन चीज़ों पे दोबारा से बात हुई है कैबिनेट में उसकी बात करेंगे, दोबारा से कैबिनेट की बैठक कब हो रही है वो बात करेंगे, आज कैबिनेट ने किन किन लोगों को डायरेक्टली राहत दी है वो आपको बताएंगे। और इसके साथ जो बाकी मामले हैं, जैसे अभी चुनाव से पहले जो चर्चा में हैं जिसमें महंगाई भत्ता है, एरियर है और ओल्ड पेंशन का मैटर है, उसको लेकर अब हम आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगली कैबिनेट एक और होने वाली है। हमने सचिवालय से आज सुबह जब आपको एक लाइव किया था तो बताया था कि एक कैबिनेट अभी और होगी और वो चुनाव से पहले होगी, और इसीलिए एक और जो डेट है वो कैबिनेट की तय हो गई है। आज 100 से ज़्यादा एजेंडा आइटम्स थी। आज जो कैबिनेट है वो करीब 7:45 बजे तक चली, 4 बजे शुरू हुई थी, और जितनी आइटम्स थी उसमें से कुछ तो एजेंडा पे बात हुई, कुछ बिना एजेंडा के डिसीजन हुए, और ओवरऑल जितने डिसीजन हुए वो सारे अब आपके सामने हैं। हम आपको केवल उन ब्रीफ डिसीजंस की बात करेंगे जो ओवरऑल पूरे स्टेट को एक साथ कनेक्ट करते हैं या आप लोगों को इफेक्ट करते हैं। अब इसमें आउटसोर्स की बात करेंगे, जल रक्षकों की बात करेंगे और एनएचएम की बात करेंगे। इनकी बात इसलिए कि आउटसोर्स को लेकर तो फिर भी प्रेस रिलीज या मंत्री जी ने कुछ बता दिया, लेकिन एनएचएम के कर्मचारियों और जल रक्षकों को लेकर कुछ नहीं बताया है, वो हम आपको अभी बताएंगे। कैबिनेट के फैसले अब तक के जो हैं मुख्य वो बात करेंगे आपके साथ, अगली बैठक कब है वो बताएंगे। डीए, एरियर और ओल्ड पेंशन पे अब क्या होगा वो ये बात करेंगे। डेंटल और आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भर्तियों को लेकर बात करेंगे। जेबीटी बैच वाइज भर्ती की आज हमने खुशखबरी आपको 6 बजे वाले बुलेटिन में दी थी, उसमें एग्जैक्ट आगे क्या हो रहा है वो आज शेयर करेंगे। और साथ में जेओए आईटी केस की बात करेंगे, जिसको लेकर आरएनपी रूल की अमेंडमेंट को लेकर सबसे पहले हमने ही आपको बताया था कि इसमें अब जो ये नोटिफिकेशन 26 सितंबर को हुई है वो चेंज हो रही है, और किस तरह से चेंज हो रही है ये भी पहले बताया था। लेकिन आज जो रिएक्शन आया है एसोसिएशन की तरफ से, जेओआईटी एसोसिएशन की तरफ से, उसकी भी बात आपको बताएंगे। दागी अफसरों पर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, ये भी आपको जानना जरूरी है, वो किस तरह से किसको इफेक्ट कर रहा है। आईटी के उस केस की जो हमने आपको सबसे पहले बताया था, जब 26 सितंबर को कार्मिक विभाग ने एक नोटिफिकेशन की थी 2007 की नोटिफिकेशन में बदलाव करते हुए, और वो नोटिफिकेशन थी जेओआईटी के नए भर्ती नियमों की। और उन नियमों में 5 साल के बाद जो जूनियर असिस्टेंट पे और उसके बाद 10 साल के बाद सीनियर असिस्टेंट जो करते हैं, 10 है या 7 है पता नहीं, लेकिन अब 7 कर दिया है शायद, तो जो जूनियर वाला 5 साल का है उसके लिए जो एक एक्स्ट्रा वो लेवल 10 पे मैट्रिक्स जो कर दिया था उसमें आरएनपी रूल में, उसमें अमेंडमेंट कर दी है। इस अमेंडमेंट की हमने आपको सबसे पहले 3 बार जानकारी दी है इसी बुलेटिन के जरिए कि जेओआईटी की जो नोटिफिकेशन हुई है उसमें एक एरर हो गया था पब्लिक सर्विस कमीशन से, कट पेस्ट के हिसाब से वो उसमें लेवल 10 लग गया था और वो लेवल 10 नोटिफाई हो गया था। जब ये नोटिफाई हो गया तो जेओआईटी और क्लर्क में डिस्पैरिटी हो गई। पहले क्लर्क और जेओआईटी में डिस्पैरिटी थी, खासकर 2 साल के जो राइडर हैं उसकी वजह से। लेकिन अब जो है ये 26 सितंबर वाली नोटिफिकेशन के कारण जेओआईटी अलग आगे हो गए थे, क्लर्क पीछे रह गए थे। फिर क्लर्क भी डिमांड करने लगे कि इनको भी उसी बराबर दिया जाए, 38,100 कुछ ऐसा आया था जो मैंने उस टाइम भी रिपोर्ट किया था। लेकिन उसके बाद हमने जब इस बारे में फाइनेंस में बात की, क्योंकि हमें अटपटा लगी थी बात, क्योंकि एक तरफ पंजाब को चिट्ठी लिखी गई थी और उसमें रेफरेंस दिया गया था जेओआईटी का, लेकिन वहां से रिप्लाई आने से पहले यहां पे नोटिफिकेशन हो गई थी। तो जब मुझे संदेह इसमें हुआ तो मैंने फाइनेंस से पूछा था। फाइनेंस में पेयर विजन ने कहा कि हमसे इसमें कंसल्ट नहीं किया गया है और ये नोटिफिकेशन हमें प्राइमरी तौर पे गलत लग रही है, इससे कार्मिक विभाग से पूछेंगे। जब कार्मिक से पूछा गया, उन्होंने अपनी फाइल चेक की तो पता लग गया कि इसमें एरर हुई है। फिर फाइनेंस ने ये सोचा कि इसको अमेंड कर लिया जाए और कार्मिक विभाग को कहा कि इसको विड्रॉ कर लो। लेकिन फिर लॉ ने कहा कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन से कंसल्टेशन पूरी हो चुकी होती है उसमें विड्रॉल नहीं होती, उसको हेल्ड इन अबेयंस भी नहीं कर सकते, तो उसको अमेंड करना पड़ेगा और अमेंडमेंट भी कैबिनेट से होगी। फिर ये मामला कैबिनेट में गया। जब ये इसको कैबिनेट में भेजा जा रहा था तब भी हमने इसी बुलेटिन के जरिए आपको जानकारी दी थी कि इसको कैबिनेट में भेजा जा रहा है। जब कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया तब भी हमने आपको जानकारी दी। लेकिन आज जो जेबीटी एसोसिएशन की तरफ से प्रेस नोट आया है, इनके अध्यक्ष हैं ये वेद प्रकाश और बलजीत सिंह और राजेंद्र छाजटा भी नीचे नाम है एक, तो इन्होंने ये कहा है कि सरकार ने गलत कर दिया, इसको विड्रॉ किया जाए और ये अन्याय हो गया, 5 साल के बाद प्रमोशन का चैनल खत्म हो गया, तो ये बड़ी विसंगतियां आगे आ जाएंगी, ऐसा कंसर्न इन्होंने व्यक्त किया है। इनके कंसर्न के पॉइंट पे अब आगे जरूर हम फाइनेंस में बात करेंगे कि इसमें एक्चुअल इफेक्ट क्या आगे आएगा। लेकिन जो आप लोग कह रहे हैं वो आपको पहले अलर्ट होना चाहिए था,
क्योंकि हमने इससे पहले 3 बार इसके बारे में जानकारी दी थी। अगर जो लोग हमें सुनते हैं डेली, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि जो आपके बाकी साथी हैं जो थोड़ा अलर्ट हों, अगर उन तक ये बात पहुंच जाए तो फिर वो अपना बीच में बात कर सकते थे, चाहे वो फाइनेंस में करते, चाहे वो पर्सनल में करते, चाहे वो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ करते, लेकिन किसी ने बात नहीं की। अब जब अमेंडमेंट हो गई, नोटिफिकेशन हो गई, तो अब आप लोग कह रहे हैं। फिर भी इस बारे में जो भी आगे बात करने की होगी तो हम करेंगे। अगली बात जो है आज के इस मसले में जो है वो डेंटल और आयुर्वेदिक डॉक्टरों और बाकी सारे भर्ती डीए एरियर को लेकर है, इसलिए अब सिर्फ कैबिनेट स्पेसिफिक ही बात करते हैं और जो बाकी मामले हैं वो हमने एक एक करके आपको बता ही दिए हैं। इससे पहले डॉक्टरों की भर्ती की बात करें तो आज 89 आयुर्वेद डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के ऑर्डर हो गए, ये बैच वाइज हैं और इसमें एक्स सर्विसमैन वाले भी हैं। लेकिन इसके साथ अलग जो नई बात हुई है आज वो है कैबिनेट के फैसले। कैबिनेट के फैसले कुछ आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख लिए, कुछ आपको अब हम और बताते हैं। आज जो कैबिनेट की बैठक थी ये मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। बहुत सारे मामले इसमें टेकअप हो गए जो बचे हुए थे, और जो नहीं हुए उनको लेकर हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन अगली कैबिनेट 14 अक्टूबर को सुबह बुलाई गई है। 13 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 जगह हैं, ऊना और चंबा में। ऊना में जो पीएम है उसमें सिर्फ हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के विधायक और मंत्री जाएंगे और वो वहां से वापस आ जाएंगे। जो चंबा में प्रधानमंत्री हैं वहां पे सिर्फ कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के मंत्री और विधायक जाएंगे बीजेपी के, और बाकी जो है वो शिमला लौट आएंगे मंत्री, ताकि 14 को कैबिनेट की बैठक हो पाए। 14 को कैबिनेट की बैठक भी जो है वो सुबह के सत्र में है, शाम को नहीं है। तो बाकी जो लेफ्ट आउट केसेस हैं वो उसमें लगेंगे अब। लेकिन आज जो हुआ वो पहले बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी राहत अभी आउटसोर्स को मिल गई, जो टेम्परेरी जिनको लग रहा था कि उनको बीच में निकाल देंगे, तो अब वो कम से कम पॉलिसी बनने तक, यानी कि नई सरकार के चुने जाने तक आउटसोर्स कर्मचारियों को जिस भी विभाग में जो है उसको कोई निकाल नहीं सकता। ये कैबिनेट ने आज डिसीजन ले लिया। तो ये बात हो गई एक। दूसरी बात यह है कि जो टीसीपी में फंसे हुए लोग हैं, प्लानिंग एरिया में 400 के आसपास गांव की जो बात हो रही है, वो कैबिनेट डिसीजन ले चुका है, लेकिन उसमें सिर्फ नोटिफिकेशन बाकी है। वो कब होगी वो आगे बात है। 3 जनवरी 2022 तक जो कर्मचारी वेट कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं, वो भी कैबिनेट में जाने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री के ऑर्डर से ये हो सकता है और इसको अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भी फॉलोअप कर रहा है। मुझे लगता है 1-2 दिन में इसकी नोटिफिकेशन होनी चाहिए, नहीं तो 14 तारीख की कैबिनेट जो है वो उसमें ऑथराइज कर देगी। तो ये हो गई वो बातें। अभी देखिए जो 104 पद हैं डेंटल के, वो आज कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं, 50% डायरेक्ट और 50% बैच वाइज से। लेकिन मुझे लगता है 4 साल के बाद ये भर्ती हो रही होगी। बीच में डेंटल की भर्ती बिल्कुल बंद हो गई थी। अच्छी बात यह है कि कुछ पद इसमें निकले। होम्योपैथी स्वास्थ्य केंद्र 22 खोले जाएंगे और 22 ही पद भी भरे जाएंगे इनके, तो ये भी नौकरी की बात है। तकनीकी सहायक जो पंचायती राज विभाग में 164 हैं नए, ये कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से भरे जाएंगे, तो इनकी भी परमिशन दे दी। लेकिन जो 200 MBBS डॉक्टर अभी भरे जाने हैं उनकी परमिशन अभी भी कैबिनेट ने नहीं दी। मतलब नई सरकार की नई कैबिनेट उन पदों को भरेगी। जो 300 भर दिए हैं नेरचौक मेडिकल यूनिवर्सिटी के जरिए, लेकिन 200 अभी पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजे जाना बाकी हैं, तो वो रह गए। अब देखिए जो सिलाई अध्यापिकाएं हैं जिनकी 12 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, उनको जो है वो अब दैनिक वेतनमान, इनकी दैनिक वेतनभोगी में बदलने का फैसला ले लिया है, और ये बड़ा डिसीजन है अपने आप में। इसी के साथ पर्यटन की कनेक्टिविटी में कल भी आपसे बात की थी कि MOU साइन होगा टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ। शिमला से जो अलायंस एयर का जहाज है, पहले हेलीकॉप्टर जाता था, अब शिमला से धर्मशाला भी जहाज जाएगा, शिमला से भुंतर भी जहाज जाएगा। और इसके लिए जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है वो पैसे राज्य सरकार देगी सब्सिडी के तौर पे, ताकि टिकट का जो कॉस्ट है वो 4500 रुपए से ऊपर ना जाए। तो ये दूसरी बात हो गई। बाकी जो बड़े सारे डिसीजन हुए जो अपग्रेडेशन के हैं वो मैं नहीं लूंगा, वो विस्तार से मंत्री जी बता चुके हैं। लेकिन जल शक्ति विभाग के जो वाटर गार्ड्स हैं उनको भी 12 साल के बाद जो उनको मर्जर डिपार्टमेंट में करते हैं वो अब 8 साल कर दिया है, तो इनको एक बड़ी राहत उसमें हो गई, आज कैबिनेट ने कर दिया है। और जो मल्टीपर्पज वर्कर हैं जल शक्ति विभाग के, वो भी 12 साल के बजाय 8 साल में अब डिपार्टमेंट में मर्ज होंगे। तो ये दो ये मसले हो गए हैं। NHM को लेकर डिस्कशन हुआ और डिस्कशन के बाद ये बताया गया डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि ये कर्मचारी जो हैं वो भारत सरकार के हैं, मिशन के हैं जो NHM है उसके, तो कुछ औपचारिकताएं भारत सरकार
के साथ पूरी होना बाकी हैं, तो वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को कहा गया कि उसको पूरा कर लीजिए। और कैबिनेट ने सीएम को अधिकृत कर दिया कि डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर से फाइल पे उनको वो फायदा मिल जाएगा जो वो डिमांड कर रहे हैं कि 8 साल के बाद उनको रेगुलर किया जाए। तो ये एनएचएम की बात है। लेकिन इसके साथ जो चीजें बच गई, क्योंकि 14 तारीख को फिर से कैबिनेट है, डीए और एरियर को लेकर क्या होगा। डिसीजन ये क्लियर हो गया है कि अभी तक सरकार ने नहीं कहा है कि वो लोन लेंगे नया, तो जब लोन नहीं लेंगे और एरियर का इंपैक्ट जो है पहली किस्त का आपको 1 नवंबर को जब सैलरी जाएगी तब पता लगेगा, और वो अगले 3-4 नवंबर तक पता लगना है, हमारे सामने आनी है बात। तो इसीलिए अब ये आप भूल जाइए कि डीए और एरियर कुछ मिलेगा, तो वो अब कोई बात नहीं है। जो एक किस्त मिली एरियर की वही है, बाकी अब नई सरकार ही देगी। तो ये डी और एरियर की बात है। ओल्ड पेंशन को लेकर भी लगभग ऐसी स्थिति है, क्योंकि जो एक हाई पावर कमेटी थी उसने आगे काम किया नहीं, जो इंटरनल ग्रुप बनाया था उसकी सिफारिशें आ गई थी लेकिन आगे बैठक नहीं हुई। अब चुनाव बिल्कुल सिर पर हैं, तो चुनाव के बाद अब चुनाव तय करेगा कि क्या होगा। एनपीएस के कर्मचारी ज्यादा बड़े हैं कि सरकार पलट दें, या फिर जो सरकार का अपना थॉट प्रोसेस है वो ठीक है कि वो पूरी तरह से उसमें चल रहे हैं। तो ओल्ड पेंशन को लेकर फैसला अब मैंडेट करेगा, और अगर नई सरकार आ गई तो कांग्रेस के लिए इंटरेस्टिंग होगा कि वो कैसे ओल्ड पेंशन देती है, क्योंकि इससे पहले जिन सरकारों ने दी वो अभी तक कंफर्टेबल नहीं है, खासकर ड्यूज के मामले में, क्योंकि जो इस पीरियड के बीच में रिटायर हो रहे हैं वो बीच में तंग हो रहे हैं, और जो भी लोग बीच में एनपीएस में जमा करवा चुके हैं पैसा वो विड्रॉल के लिए तंग हो रहे हैं। तो ये एक बीच का मामला है, तो वो उसी के बाद पता लगेगा। भर्तियों को लेकर, डेंटल आयुर्वेदिक डॉक्टरों की भर्ती को लेकर जो मामला था वो मैंने आपको बता ही दिया, वो सारी बातें हो गई हैं। बाकी जिन लोगों को आज राहत मिल गई वो मिल गई, जो बचे हैं वो अगली उम्मीद करें। जैसे 4 लेन का जो 4 गुना मुआवजा है वो 14 तारीख की कैबिनेट के लिए बुलाया गया है, जो आज कैबिनेट ने भी बात की। तो इन सारी चीज़ों के बीच में जो चीज़ें बच गई उनको कोशिश करते हैं आगे मामला टेकअप करने की, और फिर वो जितना हो पाता है वो ठीक है। लेकिन अब सारी चीज़ें पॉलिटिकल हैं और टिकटों की बात है, और टिकटों की बात अब आगे आने वाले दिनों में करेंगे, क्योंकि अब सरकार की तरफ से जितनी एक्टिविटी है वो लगभग क्लोज होने जा रही है।